उनको, भूतों को तो सब समझता है कि यहाँ परमात्मा का काम हो रहा है, इंसान कोई नहीं समझता। हाँ सच बात है, किसी के अंदर भूत आते हैं तो वो मेरे बारे में बताते हैं लोगों को। उन्होंने बताया सबसे शुरू में कि मैं कौन हूँ। वो सब जानते हैं, थर 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 कांपते मेरे और देखते भी नहीं। लेकिन अगर इंसान वो नहीं समझता, इंसान को नहीं समझ में आता। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, पर नहीं समझ में आता। भूतों को समझ में आता है और संतों को समझ में आता है, पर इंसान को नहीं समझ में आता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो देखते हैं मेरे अंदर से प्रकाश निकल रहा है। ऐसे भूत लोग देखते हैं मेरे अंदर से प्रकाश निकल रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, सब चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन ये तो सब भूतों के काम है। पर जैसे इंसान हो जाएंगे उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इंसान कुछ बीच में लटकी हुई चीज़ है, एक किनारे हो जाए, माने भूत ना हो, भगवान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यही भगवान होने की बात मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर स्थित जो सच्चिदानंद आपका आत्मा है उसको पाना है। उसके लिए आपके अंदर कुंडलिनी भी स्थित है, उसकी जागृति करनी, उसका उत्थान करना, ये शायद हमारे नसीब में है। हमें करना होता है, क्या करें, और हो जाता है। हमारे हाथ से होने का होगा तो उसमें कोई ऐसे नाराज़गी की बात क्या करनी चाहिए। अगर माँ को ये काम करना है तो उससे क्या नाराज़ होने की बात है। और ये काम बहुत ज़ोर से पैमाने, वो बड़े भारी पैमाने पर होना चाहिए, बहुत ज़ोर से होना चाहिए और सब लोगों को इसका लाभ होना चाहिए। अभी ये बड़ा भारी समय आया हुआ है, ये समय बाद में नहीं मिलने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको आप इस्तेमाल कर लें, इसका उपयोग कर लें और इसे पालें। इसके बाद का समय बहुत विकट है, क्योंकि कल्कि का जो एकादश रुद्र के साथ अवतरण है उसमें ये कोई आपको माँ जैसे समझाएगा नहीं, न कोई बात करेगा, वो तो काटा छाटी होगी आखिरी बार। इसलिए सब लोगों से एक माँ स्वरूप मैं आपसे कहती हूँ कि बेकार की बातें छोड़ो, पहले परमात्मा को जान लो, अपनी आत्मा को पालो और उसको पाने के बाद फिर आप समझ सकते हो कि आपने क्या पाया। जब तक आपने खाना ही नहीं खाया तो उसका स्वाद आप क्या जानेगा। पर जिस आदमी को भूख नहीं लगी है वो आते ही साथ पूछेगा कि माँ आपने कैसे बनाया, कहाँ से लाया, कैसे पकाया। जिसको भूख होगी वो गोद में बैठ के कहेगा माँ मुझे खिला, मुझे भूख लग रही। ये अंतर होता है। अब उसमें से कोई ऐसे भी लोग होते हैं जैसे ये भूतों से पछाड़े हुए लोग, उनकी तो खोपड़ी में कभी जा ही नहीं सकती। इसलिए कम से कम आप ऐसे नहीं हैं, इसका नसीब समझें। और ये भी नसीब समझें कि आज ये चीज़ यहाँ हो रही है, आज आप लोग सब पा लीजिए और पाने के बाद में इसके आगे कैसे करने का, आगे अपने को कैसे संभालने का, इधर थोड़ा सा ध्यान दें। उसमें थोड़ी सी आपको उसमें एजुकेशन चाहिए, उसमें आपको सीखना पड़ता है कि इसको कैसे बचाना है, किस तरह से चलना है। वो थोड़ी साधना आपको करनी पड़ती है। वो ज़रा सी आपने एक बार साध ली तो आप साधु हो गए। उससे पहले आप पार हुए लेकिन साधु नहीं हो। साधु होने के लिए थोड़ा साधना पड़ता है। और साधु ऐसे होते हैं कि घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, ना इससे भागना ना कुछ नहीं, इसी दुनिया में रह करके और आप एक प्रकाशवान बहुत बड़े परमात्मा के चिराग हो जाते हैं। ये कोई कठिन बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अब कोई कहे कि माँ तो बड़े कठिन बताते होंगे, मैं बताते होंगे लेकिन मेरे लिए तो आसान है भाई। कोई ना कोई बात तो मैं हूँ ही जो मेरे लिए इतनी आसान है। ये भी तो सोचना चाहिए कि कोई ना कोई चीज़ हुए बगैर आपको मैं पार करा देती हूँ। और यही जय गोपाल जो खड़े थे, इन्होंने कितनों को पार किया पूछिए तो वो बता देंगे आपको। जब आपकी शक्ति आपको मैं देती हूँ और उसके बाद आप अपनी शक्ति से अनेकों को अगर पार करते हैं तो मैं भी तो कोई चीज़ होंगी। हालांकि तुम्हारी बिल्कुल सीधी सादी तुम्हारे जैसी ही तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ जैसी खड़ी हूँ, इसका मतलब नहीं कुछ तो कुछ चीज़ तो है गहरी इसमें। और वो बात इसलिए अभी नहीं कहूँगी कि जब तक आँख नहीं तब कहने से फ़ायदा क्या, तुम डंडा लेके मारना शुरू कर दो। ऐसे ही किया अभी तक। मैं नहीं चाहती कि मुझे डंडे नहीं खाने की, इसलिए मैं सारी बात अभी नहीं बताऊँगी खुलकर, लेकिन खुद ही तुम समझ लोगे और ये प्रश्न पूछ करके भी जान लोगे कि भाई कोई चीज़ तो है ही और तुम्हारे लिए आए हैं इस दुनिया में, तुम्हारे ही काम करने के लिए, सारे संसार का कल्याण करने के लिए। तो अपनी माँ की तुम्हें मदद करनी चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, न पैसा न कोई चीज़, मेरे पास परमात्मा की कृपा से सब कुछ है।
और सबसे ज़्यादा तो मेरे अंदर समाधान इतना है कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ये सब पार हो जाए। बस यही एक आंतरिक इच्छा है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने मुझे खोज रहे हैं, जो परमात्मा को खोज रहे हैं, सब पार हो जाए और अपना अर्थ पा लें। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। अब भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ऐसे समय ज़्यादा हो रहा है, 7:45 बज रहा है। कितने दिन से? अच्छा बेटा, मैं तो बहुत पुरानी चीज हूँ, हजारों वर्षों से यही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। पहले आप पैदा हुई है, पैदा होने के बाद में आपकी शादी हुई है, और उसके बाद में आपके कुछ बच्चे भी हुए होंगे। वो तो है। हाँ, जब से पैदा हुए तब से ही लगे। फिर ऐसे समझ लो कि सारी जिंदगियां ये करते आए तो कौन सी ऐसी समय होगा जिसमें नहीं किया होगा ये काम। दिल्ली में कितने दिन से आप यहाँ? मुझे तो याद नहीं कब से खुले आम काम कर रही हूँ। कब से करी भाई? 1970 से। जितने भी साथी हमको मिले हैं उन्होंने यही बताया है कि 4-5 साल से 6 साल से बराबर आप यहाँ पर आ रही हैं। 1970 से ये काम खुले आम शुरू हुआ। ये मनवंतर का काम 1970 से शुरू हुआ है। इसके बारे में पहले ही से घोषित किया गया था कि ये कार्य 1970 से होगा। सबका समय होता है, जो समय होता है उस समय से काम हो रहा है। मैं भी 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। हाँ, यहाँ भी 2 दिन से आया हूँ, 1 दिन यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ। मतलब ये है कि आप में कोई शक्ति है, तभी तो आप मुझे वहाँ से खींच जाती हैं घर से। अच्छा अच्छा आपकी बात सुनता हूँ। अच्छा, बात सुन। दूसरी बात होती है उसको मैं हाँ पूछना चाहता हाँ, पूछो पूछो। हूँ। ये हमने गीता में भी पढ़ा है और रामायण में भी पढ़ा है। अब कि जो जैसा कर्म करेगा वो उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। बराबर है। अब यहाँ हम जैसे पापी भी होंगे, इस तरह यहाँ आन करके आप सबको पार करे जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसने बड़ी मजेदार बात कही वाकई में। मैं तो कभी सोचती नहीं कि तुम लोगों ने क्या पाप किया क्या नहीं किया। जो माँ अपने बच्चों के पाप नहीं उठा सकती वो माँ क्या हुई बेटा? कौन सा ऐसा पाप तुम कर सकते हो जो तुम्हारा पाप मैं न उठा सकूं? ऐसी बात भी कभी नहीं सोचना कि तुमने कोई पाप किया है। कौन पाप कर सकता है? देखो तो इसकी मजाल है। कौन सा पाप किया है? सारे पाप जो पी सकती वही तुम्हारी माँ है यहाँ बैठी। अच्छा, ये बात सही लोगों को लगता होगा। अपने अंदर एक ऐसा चक्र है कि उसके जागृति से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। वही आज्ञा चक्र है। उसकी अगर जागृति हो जाए तो सबके पाप धुल सकते। अब पाप गिनने का समय नहीं, अब पुण्य गिनने का समय। मैं तो तुम्हारे पुण्य ही गिन रही हूँ। बहुत प्यारी बात कही, सबको खुश कर दिया तुम राजा बेटा। हाँ और कहिए, और कोई सवाल हो तो पूछिए। वो तो मैं अभी करूंगी। वो आपने जो सवाल किया कि कैसे करना चाहिए सहयोग, वो तो मैं आपको अभी करूंगी। लेकिन बात उसके अलावा वो एक छोड़ के बाकी पूछिए। सच्ची मेरे दिमाग में भी बात नहीं आई थी कि ये सब बातें हैं। मैं तो कभी सोचती भी नहीं कि तुम लोग पाप करते हो, कभी भी। हाँ, लेकिन जो कुछ कुछ है राक्षस,
उनके बारे में तो मैं कहती हूँ, तो लोग कहते हैं कि उनकी टीका मत करो। राक्षस तो है कुछ कुछ आए हुए संसार में, बड़े बड़े राक्षस आए। 16 राक्षस तो मैं जानती हूँ अच्छे से, और 6 औरतें हैं राक्षसी ने, वो आई हुई है गुरु बन के घूम रहे हैं। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम राक्षस थोड़ी ना हो। अच्छा और बोलो। पहले जैसे आपने लिखा था ये हिंदू धर्म, तो पहले जितनी कट्टरता थी बीच में जो एक दूसरे को मिलते मिलते, आज देखा जा रहा है कि सारे धर्म गुरु एक दूसरे पर आने में हिचक हो रहे हैं और बल्कि प्रेम आरंभ हो गए। तो इस संदर्भ में गीता में कहा कि भगवान कृष्ण ने कि स्वधर्मे धर्म श्रेय परधर्म भयावह, इसका क्या अर्थ है? स्वधर्म का मतलब जो कृष्ण ने कहा है, इसका मतलब हिंदू धर्म मुसलमान धर्म नहीं है। स्व माने स्व माने क्या? आप खुद संस्कृत जानते हैं। स्व माने क्या? स्व माने हमारी आत्मा। शिवाजी महाराज ने कहा था स्वधर्म जागवावा, जो स्व का धर्म है उसे जागो। कृष्ण ने भी यही कहा कि स्वधर्म को जागृत करो, दूसरे के धर्म के ऊपर न जाओ कि ये ऐसा है वो वैसा है। अपने अंदर जो धर्म, दूसरा कौन है? दूसरा कोई नहीं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं, सब हमारे अंग प्रत्यंग है, कोई दूसरा ही नहीं। दूसरा कौन है? दूसरा धर्म माने यह है कि जिसमें आप स्व नहीं है, वो दूसरा धर्म। इसको गहनता से देखना चाहिए। हम लोगों ने जो जो अपने ये लगाए हुए हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, ये सब झूठे नाम है, इसका कोई अर्थ मेरे दिमाग में नहीं आता। आप अगर हैं या नहीं है, फर्क क्या करना है? स्वधर्म को जागो तो पता चलेगा कि आप सभी हैं, आप एक नहीं हैं। और ये आपने बात कही कि आजकल के ज़माने में चीज़ हो रही है, क्योंकि अब जो है अपनी स्थिति सहस्त्रार पे आ गई, और सहस्त्रार में सारी चीज़ की समग्रता लिखी हुई। सहस्त्रार चक्र पे सब स्थिति जो है वो समग्रता की है, माने सबका जो अग्र है, जैसे कि एक सुई में अग्र होता है, उसमें से एक ही सूत्र है। फिर कहें 5 25 पकड़ बुलाओ, एक ही डोर बंधाओ, वो बात है। कुछ किसी में फर्क नहीं है, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, एक परमात्मा के सिवा और कोई अंतर नहीं। ये मनुष्य ने सब बनाया हुआ है, और ये चीज़ जब मनुष्य ही जागेगा तो जानेगा कि हम सब तो एक ही हैं, दूसरा कौन है। सामूहिक चेतना जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक दूसरा बना रहेगा, जैसे ही जागरूक हो जाएगी फिर रहेगा ही। सब धर्म का मान होगा, सब बड़े बड़े संत साधुओं का मान होगा, पुराने ज़माने के जितने भी वेद आदि, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ साहब आदि, बाइबल कुरान, सब चीज़ों का अर्थ लगेगा। दृष्टि तो आने दीजिए, दृष्टि आए बगैर कैसे लगेगा? सब में एक ही राम है और एक ही रहीम है, सब में एक ही चीज़ है। बताने से नहीं होगा, ये तो देखने से होगा कि आप देखिएगा कि वो चीज़ एक ही है। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्चुअलाइजेशन, घटना है, वो होनी चाहिए, लेक्चर देने से नहीं होगी। और तो नहीं कोई प्रश्न? आपका नॉन वेजिटेरियन के बारे में क्या? किसके बारे में? अच्छा, अब झगड़े की तो बात नहीं है ना, इससे झगड़ा नहीं खड़ा करना। तो बताऊं समझा के कि खाने पीने में भगवान नहीं होता है, ये भी एक गलत फहमी कि खाने पीने में, जैसे जैन लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते क्योंकि उनमें संहार शक्ति थी। पर अगर उनमें संहार शक्ति थी तो क्या वो संहार न करते? इन राक्षसों का क्या संहार नहीं करना चाहिए? इनके क्या गले में हार पहनाना चाहिए और आरती उतारनी चाहिए? तो संहार शक्ति भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और खान पीन से भगवान अगर बनते तो बस
जितने भी घास चरते हैं वो सब भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ये सब फालतू चीज में भगवान नहीं होते। भगवान को इतने निम्न स्तर पे नहीं लाना चाहिए। जिस देश में ज़रूरत होती है कि लोगों को जिस तरह का खाना खाना है उस तरह से खाएं, लेकिन खाना कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं। मैंने तो देखा है कि एक से एक राक्षसी लोग जो कि सिर्फ घास खा के रहते हैं और महाराक्षसी होते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है किसी की तबीयत ऐसी होती है कि उसको ज़रूरत है कि वो कुछ ऐसा खाना खाए जिससे उसकी ताकत बनी रहे। ऐसे ऐसे अनुभव हमें आए कि एक साहब थे, बहुत बीमार थे बेचारे, उनको ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया तो उनको बताया गया तुम कुछ तो भी ऐसा सूप पियो जिससे कि तुम्हारी ताकत बने, क्योंकि ये पहले से डाइजेस्टेड सूप है। उनकी अम्मा इतनी ज़्यादा अजीब तरह की वेजिटेरियन थी कि उन्होंने कहा मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा तुम्हारा निकलने दो, बच्चे क्यों निकाल रहे हो? उसकी तो बीवी भी है, बच्चे भी हैं, तुम्हारा निकल जाए तो कोई है नहीं, अब तो तुम बुढ़ाए गई। तो खान पीन में हम लोग जो बहुत ज़्यादा व्यवस्था करते हैं ऐसी कोई नहीं। सहयोग में खाने पीने के, पीना माने शराब बिल्कुल नहीं पीते लोग, नहीं तो चलेगा फिर, और सिगरेट भी नहीं पीते हैं क्योंकि दोनों चेतना के विरोध में पड़ते हैं। लेकिन खाने के मामले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाओ, खाना तो खाओ, पर उसमें खाना यही बात बहुत बड़ी होती है। अभी मुझसे अगर अभी पूछे आपने क्या खाना खाया तो मुझे याद नहीं मैंने क्या खाना खाया आज, और कभी भी याद नहीं रहता, क्योंकि खाना कभी खाते ही नहीं हम। हमारे ख्याल से एक तरह की उदासीन भावना हो जाती है खाने की तरफ से। मिला तो अच्छा और नहीं मिला तो उससे भी अच्छा। जितना खाने की ओर हम विचार करते हैं उतने ही हम निम्न होते जाते हैं। जैसे कि अब उपास, एक साहब का उपास है, आज हनुमान जी के लिए उपास कर रहे हैं। वो हनुमान जी आकर के आपके अंदर बैठ गए। अब उन्होंने आकाश पाताल एक कर डाला, तुमने आज ये नहीं लाया मेरे उपास के लिए, सिंघाड़े का आटा नहीं लाया, फलाना नहीं लाया, अब उसको सबका आटा बना डाला। घर भर में आफत हो गई कि हनुमान जी जो है उपास कर रहे हैं। हनुमान जी को उपास करने की क्या जरूरत है? उनको तो बहुत काम करने के हैं। अगर वो उपास करेंगे तो उनका काम कौन करेगा? इस तरह की विद्रुपता हमारे अंदर बड़ी आ गई। उपास करना, खाना नहीं खाना। खास बात पूछो तो मुझे तो बिल्कुल उपास अच्छा नहीं लगता। किसी को मुझे सताना हो तो उपास करो, नहीं तो उपास नहीं करो। माँ को अगर सताना होता है तो बच्चे खाना नहीं खाते, पर इसका मतलब नहीं कि रात दिन खाना ही खाना करते बैठो। खाना खाना है, खाना खाना है, ये खाना है, वो खाना है। अपने हिंदुस्तानी तो सिवाय खाने के और किसी बात को सोचते नहीं। और हमारे देश की औरतें भी ऐसी होशियार हैं कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना कर रखा हुआ है। एक हमसे अंग्रेज कह रहे थे कि हिंदुस्तानी बड़े कावर्ड होते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने तो सुना नहीं ये बात। कह ले बिल्कुल डरपोक होते हैं। वो इसलिए अपने बीवी से डिवोर्स नहीं लेते क्योंकि उनको खाना बनाना नहीं। सबसे अच्छे कुक ऐसा कहने के लिए अच्छे कुक होते हैं, लेकिन बीवी के हाथ का खाना जो है वो और ही चीज। वो खाने के लिए सब तरसते हैं और सीधे काम करके सीधे घर लाओ भैया आज क्या बनाया है। हम लोगों के सबसे बड़ी जो है जीभ जो है वो सबसे ज्यादा प्रगल्भ है, सबसे ज्यादा। माने ये कि हम क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए। जैसे कि आप बंगाल में लोग हैं रोहू मच्छी खाएंगे, बताइए आप रहते समुद्र के किनारे खाएंगे रोहू मच्छी। और एक बार वहाँ मच्छी का अकाल पड़ गया तो बम्बई वालों ने उनको पॉम्फ्रेट भेजी तो सबकी सब वापस कर दी, सड़ा दी। भूखे मरेंगे पर खाएंगे रोहू, वो पॉम्फ्रेट नहीं खाएंगे। कौन कहेगा हमारा देश भूखों का देश है? जहाँ भूखों का देश होता है वहाँ इतने नखरे खाने के नहीं होते। कोई नहीं कह सकता, जो मिलता वो खाते हैं। अब जापान के लोगों की आंख जबरदस्त है। वो देखते हैं कोई रंग जरा सा इधर उधर होगा कि उनके प्राण निकल गए, ये ऐसे कैसे हो गया। वो जरा सा भी, मैं कितने दिन से देख रहे हो रंग ऐसे चल रहा है। अगर अभी जापानी होता तो उसी वक्त उठ के पहले रंग मारता। उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है अगर कोई रंग खराब हो गया। वो भद्रंग पसंद ही नहीं करता और रंग की भी संगति उसको होनी चाहिए। जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो बिल्कुल घबरा जाए। उसकी आंख तेज होती है। हमारी एक तो जीभ बोलने में भी
और खाने में भी। इसलिए खाने पीने का भी एक तमाशा बना रखा है। परमात्मा का खाने पीने से कोई संबंध नहीं, वो तो खाना ही नहीं खाते। सच्ची बात, वो खाना नहीं खाते। आप तो जानते हैं श्री कृष्ण का किस्सा कि जबकि साधु के पास उनकी पत्नियां गई तो नर्मदा जी चढ़ाई थी, तापी नदी थी, नर्मदा। तो उन्होंने कहा कि भाई नर्मदा चढ़ाई, अब हम कैसे जाएं? तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि भाई अब प्रॉब्लम हो गया, हम कैसे जाएं? उनका कुछ नहीं, तुम जा करके उन नदियों से कहो कि अगर हमारे पति पूर्णतः योगेश्वर और बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं तो नदी नीचे उतर जाएगी। उन्होंने जाके कहा। अब इनकी तो 16,000 वो बीवियाँ और 5 ये बीवियाँ, 16,000 उनकी शक्तियाँ थी और ये 5 उनके पंच महाभूत थे, इनकी शक्तियाँ थी ये 5। उसको कौन समझता है? सब कहें तुम्हारे कृष्ण के 16,000 बीवियाँ थी। और जब उन्होंने कहा तो नदी नीचे हो गई। तो जब उस तरफ गए, उस साधु को खाना ना खिलाया, सब कुछ किया। जब लौटी तो फिर नदी चढ़ाई। साधु से जाकर भाई अब हम जाए कैसे? नदी फिर चढ़ाई, तो कुछ इलाज करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आई कैसी? तो उन्होंने कहा कि हमसे तो ऐसा कहा योगेश्वर ने, और हमने पूछा तो बात हो गई। तो कल तुम नदी से जाके कहो कि अगर इस साधु ने कुछ भी नहीं खाया हो तो तुम नीचे हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या इस साधु ने कुछ भी नहीं खाया, तुम नीचे हो जाओ। तो नदी नीचे हो गई। ये कहने लो सारा खाया और कहते कुछ भी नहीं। इसलिए सहयोग में खान पीन की बेकार बातें नहीं चलती। और उपवास बहुत कम करते हैं, 1-2 दिन जरूर करना पड़ता है, लेकिन शायद साल में एक ही दिन नरक चतुर्दशी के दिन उपवास करते हैं। ये दिन नरक के द्वार खुलते हैं, तो सुबह तक सोना और उपवास करना। मतलब उपवास होता ही जब सोई रहे, तो फिर क्या होगा? उस दिन ही देर से उठते हैं, नहीं तो जल्दी उठते हैं, अपने आप ही उठते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, आप अपने आप उठ जाइएगा सवेरे। और क्या? अब तो और कोई सवाल नहीं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी। I hope you are not a newspaper man. Astrology is all correct, it is so. Whatever comes through astrology is absolutely correct, has been seen through great seers, and whatever they say is true. No doubt. But after realization you go beyond it. Beyond. Then there is no astrology attached to it. Till you are not realized, you are in that chakkar. Like you are in the water, you are afraid of getting drowned, but if you get into the boat, then you see it. So, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो. It is like